सुनील की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो सुनील झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते सुनील दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूं आपकी साली सोनम दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा सोनम। भला साली को भी कोई भूल सकता है। सुनील ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है। सोनम ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना, तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए सुनील अपनी बीवी काजल के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद सोनम अपने पिता के साथ काजल से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। काजल सुनील के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते सुनील खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता था। तब सोनम झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन काजल के कहने पर अमर सोनम को घुमाने ले गया। जब वह सोनम को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह सुनील के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। सोनम के बदन के छू जाने से सुनील अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र सोनम के गदराए जिस्म पर पड़ी। सुनील को अपनी तरफ घूरता देख सोनम ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी। ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए सुनील बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूं सोनम। तुम बहुत खूबसूरत हो, सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। सोनम मुस्कुराते हुए बोली। क्या ये तुम कह रही हो, सुनील ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। सोनम बोली, लेकिन यह तो गलत बात होगी सोनम, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। सुनील बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूं। बल्कि अकेले में कहते हुए सोनम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर सुनील कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। सुनील की बातें सुनकर सुनील फिर झुंझला उठी। मौसना कत सारी आसीडी। पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूं कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद काजल ने सोनम से पूछा, घूम आई सोनम, कैसा लगा जीजाजी का साथ। यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी। प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो फिर तो वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजाजी, खुशी से चहकते हुए सोनम ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से सुनील बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजाजी। कहते हुए सोनम ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे काजल नहीं देख पाई, पर सुनील का दिल धड़क गया। रात के समय सुनील और काजल अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से सोहन की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। सोनम अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देख काजल घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ सोनम, बता। मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है दीदी। कराहते हुए सोनम ने बताया, पेट में तेज दर्द है। इतनी रात गए, मैं क्या करूं। आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई काजल ने सुनील से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है। तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, सुनील ने काजल से कहा। यह सुनकर काजल अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब सुनील ने सोनम से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है हाँ। जीजा जी, सुनील बोली, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा हौसला रखो। हिम्मत बंधाते हुए सुनील ने कहा। थोड़ी ही देर में काजल दवा ले आई और अपने हाथों से सोनम को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए सुनील ने काजल से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं सोनम की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन सुनील के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई।
काफी देर बाद सोनम ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब सुनील ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह सोनम से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने सोनम के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी? सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिफरते हुए सुनील ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझलाते हुए सोनम बोली, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती सोनम। मैं तुम्हारा जीजा हूं तो क्या हुआ? उम्र में तो बड़ा हूं। कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए काजल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं काजल तो नहीं आ गई, लेकिन काजल दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। काजल खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। सोनम उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं, बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और यह अकेलापन है। तो आप एनी बाय कीजिए। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसीलिए होश में आओ सोनम। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए सुनील ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा। पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंगांग टूट रहा है। कहते हुए सोनम एक बार फिर सुनील से लिपट गई। सुनील ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। पर अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रुंधे गले से सुनील ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी सोनम सुनील का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजाजी? न्याने किए कहकर सोनम ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अमरश सुनील ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। सुनील सोने के लिए सोनम के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही काजल कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह सोनम काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए काजल से कहा, दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजाजी, मुझे पहुंचाएंगे ना घर? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर काजल सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली सोनम है या कोई और। अगर आप ऐसे ही और रोमांटिक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि
आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय सिर मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।